जी, मैं हूँ काशा नवान और इस वक्त मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो इंतकाल है इक़्तिदार का, वो किस तरह से होगा। कल का टाइम दिया गया है कि कल मुंतखब कराया जाएगा नया ऐवान का जो वज़ीर आला होगा, उसको मुंतखब इस असम्बली से कराया जाएगा। 4 जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा कराए गए हैं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी तरफ से सुहेल अफरीदी हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से ज़रक अरबाब ज़रक का नाम है, मुस्लिम लीग नून की जानिब से सरदार शाहजहां का नाम सामने आया है, और मौलाना फजल रहमान का जो ग्रुप है जमीयत उलमाए इस्लाम, उनकी जानिब से मौलाना लुत्फुर रहमान का नाम आया है। चारों के जो कागजात नामजदगी हैं वो अप्रूव्ड हो चुके हैं। कल इन चारों लोगों के दरमियान मुकाबला होगा, लेकिन अब इब्हाम थोड़ा सा ये है कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो ये कह रही हैं कि ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये गैर आईनी है। वो इसके गैर आईनी होने की ये वजह बता रहे हैं कि जो इस्तीफा है अली अमीन गंडापुर का वो अब तक मंजूर नहीं हुआ। तो अगर ये रुक जाता है तो कल फिर जो इंतखाब है वो डिले होने का खदशा है। तो इसी मामले पर हम बात करते हैं, मेंबरान असम्बली जो हैं उनकी राय लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। देखिए जी, मैं जाती तौर पे समझती हूँ कि अपोजिशन के पास अच्छे वकील नहीं है, अपोजिशन के पास लीगल एडवाइजर्स नहीं है जो उनको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज कोई एडवाइस कर दे। ये जितना भी कार्रवाई हुई है ये आईनी है, आइन और कानून के मुताबिक है, और इंशाल्लाह बाकी का आइन और कानून कल अपोजिशन अगर अदालत का दरवाजा खटखटाती है तो पेशावर हाई कोर्ट उनको समझा दे कि इस्लामाबाद और काबुल में जब तक डायलॉग्स नहीं होंगे, जब तक टेररिस्ट और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक साथ इकदाम नहीं होंगे ड्यूरेंट के इधर भी और उधर भी, तो ये मसला हल नहीं हो सकता। इस मसले का वाहिद हल बातचीत है, और बड़ी साफ पैगाम में देना चाहती हूँ अपने आपके कैमरे की तवासुत से कि हम खैबर पख्तूनख्वा को दोबारा किसी भी जंग में धकेलने नहीं देंगे। हम खैबर पख्तूनख्वा को दोबारा मैदान जंग नहीं बनने देंगे। देखिए जी, उनको अपनी पॉलिसियों पे मेरे ख्याल से रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि उनकी हार्ड कोर पॉलिसी पिछले 2.5 सालों से बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप है। सुहेल एक पढ़ा लिखा मिडिल क्लास का नौजवान लड़का है, और ये खान साहब ने सुहेल को नॉमिनेट करके एक पैगाम दिया है कि अब इस मुल्क के फैसले पाकिस्तान के नौजवान करेंगे। इनका मौकब मुझे समझ नहीं आ रही कि इसका मौकब ये क्यों है। अगर ये गैर आईनी है तो इन लोगों ने 3 पार्टियों ने फिर कागजात क्यों जमा कर दिए। गैर आईनी अमल में तो कोई कागजात जमा नहीं करता। जो भी प्रोसेस हुआ लीगल प्रोसेस है, और जो प्रोसेस पहले हो चुका है उसी के मुताबिक हमने प्रोसेस किया, और असम्बली सेक्रेटरीट ने उसी के मुताबिक शेड्यूल अनाउंस किया, और उसी के मुताबिक आज कागजात जमा हो गए। इंशाल्लाह कल इलेक्शन होगा, और हमारे जो मेंबरान हैं इंशाल्लाह 92 मेंबरान मौजूद होंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम 100+ क्रॉस करें, तो कल एक बड़ा सरप्राइज देंगे इंशाल्लाह अपनी इस अपोजिशन पार्टी को भी, और बहुत सारे लोगों को बड़ा अजीब लगेगा कि क्या सरप्राइज होगा कल। सर 92 आपके नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि ये अमल गैर आईनी है। हम ये कह रहे हैं कि अभी तक चूंकि वजीर आला साहब का इस्तीफा जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो वजीर आला हैं, तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये अमल तब तक नहीं हो सकता जब तक वजीर आला का इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं होता। तो जब वो एक्सेप्ट होगा तो सीट खाली होगी, वेकेंट सीट पे फिर इलेक्शन लड़ा जा सकता है। हम ये कह रहे हैं अभी तो कल तक का बहुत टाइम है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, तो कल तक सिचुएशन डिफरेंट भी हो सकती है, और देखते हैं कल क्या चीज नहीं आती है सामने। जमहूरियत क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी है। आपको जब एक, हालांकि हमारी बड़ी क्लियर मेजोरिटी, हमारा और उनका डिफरेंस 40 से ज्यादा का है, उनकी 53 है आई थिंक, और हमारे 92 के करीब है। तो आप इसके डिफरेंस निकालें कितना ज्यादा बनता है वो। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उनके पास जा रहे हैं क्योंकि एक जमहूरियत का हुस्न है कि हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम किया जाए, ताकि सबको एक लूप में लिया जाए। मुल्क दहशतगर्दी का शिकार हुआ है, सुबह दहशतगर्दी का शिकार हुआ है। हमारा मकसद एक गुड जेस्चर देना है कि हम तमाम जमातों को साथ लेके चलना चाहते हैं, और इस मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। वज़ीर आला के बारे में ये एक मैसेज उसने दिया, उसने अपनी फौज की, अपने मुल्क की एक पॉलिसी बयान की है कि अगर कोई
जो अफगानिस्तान ने, जो इंडिया ने कितने सालों में हमारे मुल्क के साथ, हमारे अवाम के साथ किया, अगर इसके खिलाफ कोई आता है और जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके खिलाफ जाता है, तो हम ऐसी किसी गवर्नमेंट को और किसी को नहीं मानते।